आप सभी किसान भाइयों को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी किसान खुद के द्वारा अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से नहीं कर सकता। यानी ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी को बंद कर दिया गया है, ऑप्शन को हटा दिया गया है। अब किसान को ई-केवाईसी करने के लिए सीएससी सेंटर जाना होगा और वहां कर फिंगर के माध्यम से ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको सीएससी के माध्यम से फिंगर लगाकर ई-केवाईसी किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं या फिर सीएससी संचालक हैं तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा ज़रूर देखिए, जिससे किसान की आपकी ई-केवाईसी बिना कोई समस्या के कर सके और आप आसानी से ई-केवाईसी करके इस योजना का फ़ायदा ले सकें। तो सबसे पहले आपको किस तरह से ई-केवाईसी करनी है। अगर आपकी डिवाइस की लाइट नहीं जल रही है या फिर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, तो सभी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बताऊँगा। तो वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। पीएम किसान की वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं सीएससी लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे पास सीएससी आईडी है। तो यहाँ पर मैं जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एरर आएगा। यहाँ पर आपको 2 या 3 बार रिफ्रेश करना होगा। यहाँ पर 10 सर्विसेज अनअवेलेबल का बताएगा, लेकिन फिर यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ई-केवाईसी का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप एक सीएससी संचालक है तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक किसान है फिर भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार ई-केवाईसी का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको किसान के आधार नंबर डालने के लिए बोल रहा है। आगे आपको जो इमेज कोड दिखा रखा है वो इमेज कोड आपको डालना होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों से इमेज कोड काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको आगे जो ऑप्शन दिखा रखा है यहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा से नए इमेज कोड प्राप्त कर सकते हैं और वे यहाँ पर आप इंटर करके इमेज कोड की जो प्रॉब्लम है इसे खत्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको आगे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर आप एक सीएससी संचालक हैं तो आपके पास जो भी अवेलेबल मोबाइल नंबर हो, एक्टिव मोबाइल नंबर हो, वो यहाँ पर डाल लीजिए। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी की जो समस्या है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। पिछले 2 या 3 दिन से धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ओटीपी भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुका है। ओटीपी के लिए आपको 3 या 4 बार ट्राई करना होगा, फिर आसानी से आपको ओटीपी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने 2 बार ट्राई किया तो यहाँ पर मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी मैं यहाँ पर आपको इंटर करके दिखा देता हूँ। ओटीपी इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी आप 4 डिवाइस से फिंगरप्रिंट है वो कैप्चर करवा सकते हैं किसान के। तो यहाँ पर अगर आपके पास जो भी अवेलेबल डिवाइस हो उसका यूज़ कीजिए। जैसा कि आपके पास स्टार्टिंग मोरफो मंत्रा जो भी डिवाइस है उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मोरफो का डिवाइस है तो मैं यहाँ किसान की ई-केवाईसी मोरफो डिवाइस से करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपका जो आरडी सर्वर का सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर रखा है उसे दोबारा से इंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिएगा। फिर से यहाँ पर नए वर्जन में फिर आपकी डिवाइस की लाइट जलेगी, वरना यहाँ पर आपको लाइट की प्रॉब्लम होने वाली है। और यहाँ पर मैं जैसे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर फिंगर कैप्चर हो जाते हैं किसान के। कैप्चर होने के बाद ऊपर आपकी मैसेज आ जाएगा, कैप्चर सक्सेसफुली ई-लिंक पीएम किसान gov.in। तो यहाँ पर आपको ओके करना होगा। ओके का ऑप्शन आपको आगे दिखा रखा है, यानी फिंगर कैप्चर किसान के हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 2 या 3 बार रफ करना होगा। रफ करने के बाद यहाँ पर आपकी फिंगर की जो है वो कैप्चर सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको ओके करना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप फिंगरप्रिंट डिवाइस की लाइट नहीं जल रही है तो आपको सॉफ्टवेयर को दोबारा से डाउनलोड करना होगा, फिर आपकी लाइट जलेगी। यहाँ पर आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन नीचे आ चुका है, यानी कैप्चर फॉर ई-केवाईसी बाय मंत्रा, और नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन आ चुका है, यानी आपको सबमिट करने के बाद आपकी ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल देख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। एक्स लिंक पीएम किसान gov.in साइज ई-केवाईसी डन प्लीज मैक पेमेंट फॉर ई-केवाईसी। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, किसान का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट में अगर आपको कोई भी समस्या आती है, यहाँ पर आप जैसे ओके करोगे, अगर आपका यहाँ पर फील्ड हो जाता है और पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको जो पेमेंट की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट लिंक पर आ सकते हैं। आपकी ई-केवाईसी किसान की कंप्लीट होने के बाद इस पेज पर आपको आना होगा। यहाँ पर आप जैसे ओके करोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर आप किसी कारण से अगर फील्ड हो जाता है तो यहाँ पर आपको इस पेज पर इसका लिंक ले लीजिए और डायरेक्ट इस लिंक पर आने के बाद यहाँ पर आप ई-केवाईसी का पेमेंट है वो कर सकते हैं। जो 5 रुपये 34 पैसे का जो कटता है वो कटा सकते हैं और आप किसान का जो चार्ज है वो ले सकते हैं, स्लिप निकाल सकते हैं। क्योंकि जो पेमेंट का प्रोसेस सभी किसानों का सेम होता है, यहाँ पर कोई भी किसान का डेटा है वो नहीं दिखाया जाता, सेम प्रोसेस होता है। तो आप कोई भी लिंक से है वो पेमेंट कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आपको हर एक
एक किसान का अलग अलग लिंक से पेमेंट करना होगा। एक ही लिंक से सभी किसानों का पेमेंट हो रहा है। कोई भी यहाँ पर किसान की डिटेल नहीं दिखाई जाती है, सिर्फ जो ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई जाती है, सिर्फ आपका पेमेंट दिखाया जाता है, CSC आईडी दिखाई जाती है, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं होता है। तो आप एक लिंक से पीएम किसान का पेमेंट है वो दोबारा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सारी चीज़ है वो सेम ही दिखाई जा रही है, तो इसी लिंक से आप है वो दूसरा पेमेंट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक किसान का अलग अलग पेमेंट करें, आप एक ही बार में है वो 2 या 3 किसान का एक ही लिंक से पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिटेल है वो चेंज नहीं होती है, सारा सेम है वो पेमेंट रिसीव निकाला जाता है सभी किसानों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन आईडी, CSC आईडी सब कुछ सेम होता है, सिर्फ टाइम और डेट चेंज होते हैं। तो इस प्रकार आप एक लिंक से दूसरा पेमेंट भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, वहाँ से आप पेमेंट ऑप्शन पर आ सकते हैं और eKYC का पेमेंट कर सकते हैं। तो यही था सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप पीएम किसान योजना की eKYC CSC के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, किसान भाइयों के साथ शेयर करना। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।